नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां हावड़ा के निवासी सूरज जायसवाल, जो एक संपत्ति के वैध मालिक हैं, उनके जीवन और संपत्ति पर गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं। हावड़ा के माननीय फोर्थी सिविल जज जूनियर डिवीजन अदालत ने आरोपियों के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। फिर भी जायसवाल और उनके परिवार को स्थानीय पुलिस प्रशासन के संरक्षण में मौजूद गुंडों द्वारा लगातार धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। जायसवाल के अनुसार वह 4 राजकुमार घोसले सालकिया हावड़ा में स्थित 1334 वर्ग फुट के फ्लैट नंबर 102 के एकमात्र वैध मालिक हैं और वर्तमान में उनके कब्जे में है। उन्होंने पहले ही ममेंद्र शर्मा को देखभाल के लिए सामान पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, लेकिन शर्मा के दुराचार के प्रमाण मिलने के बाद उन्होंने 18 फरवरी 2025 को कानूनी प्रक्रिया द्वारा उस जीपीए को रद्द कर दिया और पंजीकृत नोटिस और समाचार पत्र को विज्ञापन के माध्यम से सूचना दी। पूरा मामला 12 मार्च 2025 शाम 4:30 बजे शुरू हुआ, जब आरोपी अभय राय और उनके किराए के गुंडे लोहे की छड़ें और खतरनाक हथियार लेकर जायसवाल के फ्लैट में जबरन घुसने का प्रयास करने लगे। वे अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश में लगे थे। उसी समय जायसवाल ने स्थानीय थाने में फोन किया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों के सामने दस्तावेजों की जांच की, जिससे यह पुष्टि हुई कि फ्लैट में अवैध मालिक जायसवाल ही हैं। उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया गया। अगले दिन जायसवाल थाने जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार 5-6 दिनों तक उनकी शिकायत लेने से इंकार करता रहा। अंततः 17 मार्च 2025 को पुलिस की एकमात्र प्रक्रिया एक साधारण डायरी जीडी नंबर 1443 दर्ज करने की रही, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। धमकियों की तीव्रता बढ़ने के कारण जायसवाल की पत्नी ने यह मामला हावड़ा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी को कार्यालय में दर्ज कराया। संबंधित अधिकारी ने कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन 27 मार्च 2025 को आरोपियों ने पुलिस की मदद से दोबारा जायसवाल के फ्लैट पर आक्रमण किया। उन्होंने सीधे जायसवाल को चाबियां सौंपने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया और खुलेआम धमकी दी। यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। अदालत के आदेश के बावजूद स्थानीय पुलिस गुंडों का पक्ष ले रही है। मेरा परिवार लगातार भय और आतंक में जी रहा है। जायसवाल ने जनता और उच्च प्रशासन से अपील करते हुए कहा है, यह मामला अभी भी माननीय सिविल अदालत के विचाराधीन है और श्री शर्मा या उनके साथियों द्वारा फ्लैट कब्जा करने का कोई भी प्रयास अवैध है। जायसवाल ने संबंधित नागरिक समाज, मानवाधिकार संगठनों और वकील समुदाय से अपील की है कि इस अन्याय के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए। जो लोग कानून की अवहेलना कर रहे हैं, निर्दोष व्यक्ति की संपत्ति और सुरक्षा पर हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। मेरा एक फ्लैट हावड़ा के अंचल में मेरा एक फ्लैट है राम कुमार घोष लैन में, उसमें मैं रहता हूँ और उस फ्लैट के दखल मतलब कुछ लोग उसको दखल करने के लिए वो फ्लैट लेने के मकसद से मेरे को काफ़ी दिन से थ्रेट मिल रहा है और बाकायदा उस फ्लैट को एक पर्सन ने दूसरे आदमी को बेच दिया है, जिसको मैंने एक नॉर्मल पावर ऑफ अटर्नी केयर टेकर के हिसाब से दिया था, लेकिन उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उस फ्लैट को थर्ड पर्सन को बेच दिया है। और वो थर्ड पर्सन जो है अभय राय निर्भय राय बोल के हैं, वो लोग अभी मेरे ऊपर पूरा काफ़ी दिनों से प्रेशराइज कर रहे हैं और प्रेशराइज करने के बाद मतलब उनके वो जहाँ जहाँ पैसे वाले हैं वहाँ जा के हर जगह पैसे दे के थाना पॉलिटिशियन जो भी है उसका यूज करके बाकायदा हम लोग को पिछले 25 दिनों से बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। हम लोग मतलब बहुत बुरा कंडीशन में घर से निकल। आपका थाना कौन सा है? मेरा थाना गोलावाड़ी थाना है। गोलावाड़ी थाना में अभी आपके ना आईसी कौन है? ओसी मतलब गोलावाड़ी थाना के ओसी सुदीप्त सिन्हा है। आपने उनको जाके बोला? हमने काफ़ी बार गोलावाड़ी थाना में जाके अब एफआईआर करने की कोशिश की कि जो वो लोग आके मेरे घर में ताला तोड़ने की कोशिश की, हम लोग को निकालने का कोशिश किया, तो हम लोग थाना में भी गए। थाना में कुछ जाने के बाद हम लोग एफआईआर करने का कोशिश किए, लेकिन कोई एफआईआर लिया नहीं गया। उसके बाद आ जाओ कल आओ करके लास्ट में उन्होंने जीडी लिया और उसके बाद फिर 1 सप्ताह 10 दिन बाद फिर हम लोग वापस बड़ा बाबू के पास गए थे, लेकिन बड़ा बाबू वहाँ पे हम लोग को बाकायदा अंदर जाने से पहले मेरा फ़ोन, हम लोग का फ़ोन वगैरह सब बाहर रखा दिया गया था। अंदर बुला के उसके बाद उन्होंने उन लोग के फेवर में कमिश्नर से मुलाकात की? नहीं, हम लोग कमिश्नर के यहाँ कंप्लेन लेटर भेजा था अपना। वो हम लोग डिप्टी कमिश्नर के पास गए थे, वहाँ उनसे मीट किया हम लोग ने और उनको बाकायदा सब चीज़ बताया। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं
कंप्लेन ये आपके बता देता हूँ, आप हो आपके मेरे तरफ से हम भेज दे रहे हैं थाना में गोलाबाड़ी। लेकिन सेम डे उसी दिन रात को गोलाबाड़ी थाना से कुछ मतलब ऑफिसर आए, निर्भय राय वो ने लोग कंप्लेन किया हम लोग के खिलाफ वो लोगों कि के साथ आए। उनका फ्लैट हम लोगों ने दखल कर लिया है। अब उन्होंने क्या दस्तावेज दिखाए पता नहीं, थाना से लोग आके हमें कहा कि ये फ्लैट खाली करिए। हमने कहा हमारे पास पेपर है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है, तो कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है, आपको जो करना है आप करो। तो उन्होंने कहा आप लोग कल पेपर लेके आइए। उसके बाद फिर से गोलाबाड़ी से हमें बुलाया गया जब हम गए थे ओसी से मिलने। तो उन्होंने, अब वो अभय राय और निर्भय राय ने उन्होंने क्या कहा हमें नहीं पता। उनके हिसाब से उन्होंने थाना में कहा कि हमने उनका फ्लैट दखल कर रखा है, जो कि उनका है नहीं, उन्होंने कहीं से फेक रजिस्ट्री कराया है। उन्होंने क्या किया है ये हमें नहीं पता। हमारा इतना ही कहना है कि हम कोर्ट से लड़ रहे हैं, कोर्ट सब जुडिशल में आता है, जो कोर्ट कहेगा हम मानेंगे, पर हमें थ्रेटनिंग मत करिए, क्योंकि आप बड़े पैसे वाले हो और हम अपने हिसाब से एक आम आदमी है, तो हमें थ्रेटनिंग मत करिए आप लोग, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं और हमारा छोटा सा परिवार है। हम इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन और किसी को जानते नहीं है, और उनके थ्रेट के वजह से हम एक सेकंड नहीं रह पा रहे शांति से। कब कोई क्या आके कर देगा, गुंडागर्दी कुछ भी हम नहीं बता पा रहे हैं। इस वजह से हमने आप लोगों का सहारा लिया है कि आप प्लीज हमारी हेल्प करिए। अगर हम कुछ कानून के खिलाफ है तो हम तो खुद खाली कर देंगे फ्लैट, लेकिन हम सही हैं, हमारे पास सारे दस्तावेज है, हमारे एडवोकेट जानते हैं, हम सब पेपर लेके सही है। आप अगर हमें पेपर से गलत मानते हो तब आप कहो, हम चले जाएंगे, लेकिन हम पेपर से जब सही है और हर चीज से बकायदा हम सही है, तो हम क्यों डरे किसी से। और हम थाना में भी यही बात बोलते कि आप जो भी हमें दस्तावेज दिखाने कहा गया था फर्स्ट टाइम जब झगड़ा हुआ था, तो थाना पुलिस स्टेशन में भी यही बोला गया था कि आप दोनों आके हमें पेपर दिखाइए। तो उनको जो पेपर शो करना है वो करे। हमारा पेपर, हमारा कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे पास इंजंक्शन ऑर्डर है हमारे पास। दोनों का नाम बताएं। थ्रेट मिल रहा है हमको बाहरी लोगों से। इलीगली फ्लैट को ऑक्युपाई करने का कोशिश किया जा रहा है। मैं इनका एडवोकेट हूँ, ये केस मैंने ही किया है। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट मनोहर कुमार टंडन है। मैं हावड़ा जजेस कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये हमारे मौकिल हैं मिस्टर सूरज जायसवाल। ये लैंड ओनर हैं एक प्रॉपर्टी, ठीक है। इन्होंने जॉइंट वेंचर पे एक डेवलपर को अपना प्रॉपर्टी दिया फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट, एंड इन दैट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ही वाज एलोकेटेड 25% ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया। टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया में इनको एक फ्लैट भी मिला, जो फ्लैट नंबर कितना है 102। इन्होंने उस फ्लैट के रिगार्डिंग किसी थर्ड पर्सन को एक पावर ऑफ अटर्नी ग्रांट किया, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी इन द ईयर 2000। हमारे पास इसका पेपर भी है। इन द ईयर 2011 में इन्होंने एक तो पावर ऑफ अटर्नी किया था, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी इन फेवर ऑफ। दिखा दीजिए उसको, थोड़ा सा सामने कर दीजिए। एक मिनट, ये नहीं है ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड किया था इन्होंने इन फेवर ऑफ, नाम लिखे, इन फेवर ऑफ मनवेंद्र शर्मा, इन फेवर ऑफ दिस पर्सन मनवेंद्र शर्मा टू लुक आफ्टर मनवेंद्र शर्मा टू लुक आफ्टर द सेड प्रॉपर्टी, सेड फ्लैट। ओके, सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि उनका मिसबिहेवियर की वजह से ये इनको एक रिवोकेशन नोटिस भेजते हैं इन द ईयर 2023, एंड दिस इज द रिवोकेशन नोटिस। ये भेजते हैं एक रिवोकेशन नोटिस टू दैट पावर होल्डर फॉर द पर्पज ऑफ रिवोकेशन ऑफ द सेड पावर ऑफ अटर्नी। फिर भी उन्होंने विदाउट टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ द ओनर, उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को इन द ईयर 2024 सोल्ड आउट दैट प्रॉपर्टी टू निर्भय राय एंड अभय राय, रेणु राय। इनको वो फ्लैट वो लोग सेल कर देते पावर ऑफ अटर्नी, उस पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे। इनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहता है इसके रिगार्डिंग। फ्लैट का पोजीशन इनके पास में ही रहता है। ग्रेजुअली ये क्या करते हैं, फ्लैट को ऑक्युपाई करते हैं, फ्लैट में रहना शुरू कर देते हैं। फिर जाकर जो निर्भय राय है एंड उनके जो एसोसिएट्स हैं मनविंदर शर्मा एंड अदर एसोसिएट्स, वो लोग आकर इनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक वापस से प्रॉपर डीड ऑफ रिवोकेशन किया, जो रिवोकेशन डीड हमारे पास में है, जो रिसेंटली हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये एक रिवोकेशन बिड है जो इन्होंने पावर को रिवोक कर दिया। जो पावर इनको दिया गया था मनविंदर शर्मा को, वो पावर ऑफ अटर्नी ये रिवोक कर देते। साथ ही साथ रिवोक करने के बाद अगेन रिवोकेशन का नोटिस भी दिया जाता है। रिवोकेशन नोटिस देने के बाद हम लोग 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करते हैं। उसके बाद भी वो लोग जब परेशान करते हैं तो हमारे क्लाइंट ने थ्रू मी हैज फाइल्ड वन टाइटल सूट बिफोर द लर्नेड पोस्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन एट हावड़ा फॉर द पर्पज ऑफ रिस्ट्रेनिंग द मिसक्रिएंट्स। और वो टाइटल सूट नंबर ये है। एक सिविल सूट फाइल होता है अलॉन्ग विद इंजंक्शन प्रेयर। कोर्ट हमारा दस्तावेज और हमारा प्लीडिंग देखकर कौन से कोर्ट में है? फोर्थ सिविल जज जूनियर डिवीजन एट हावड़ा। कोर्ट हमें रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी देती है और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो है वो भी है हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रिस्ट्रेनिंग। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का तारीख है आपका 5/4 जो हुआ था 7/3/2025 7/3/2025 को 6/3/2025 को इंजंक्शन ऑर्डर जो है कोर्ट हमको देती है इन फेवर ऑफ माय क्लाइंट। ठीक है। उसके बाद भी जब उन लोगों का ये नहीं होता है तो वो लोग हमारे पास इलीगली आते हैं फ्लैट को ऑक्यूपाई करने के लिए, अलॉन्ग विथ सेवरल मिसक्रिएंट्स एंड गुंड्स, लोकल गुंड्स के साथ आते हैं, फ्लैट को जबरदस्ती ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, आयरन रॉड से ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसका हमारे पास बाकायदा वीडियो है जो CCTV में रिकॉर्डेड है। हम लोगों ने उसके बाद जाकर थाना में टू द ऑफिसर इंचार्ज बिफोर गोलाबाड़ी PS हम लोग जाकर एक रिटन कंप्लेंट जमा करते हैं, मगर थाना जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। रैदर हमारे क्लाइंट को 3 से 4 दिन घुमाती है और घुमाने के बाद जाकर रिटन कंप्लेंट का उस रिटन कंप्लेंट को लेती है और लेने के बाद कोई FIR लॉन्च करने के जगह पर सिर्फ एक GD लॉन्च करती है, सिर्फ एक जनरल डायरी लॉन्च करती है और जनरल डायरी लॉन्च करने के बाद भी कोई प्रॉपर फ्रूटफुल एक्शन पुलिस के द्वारा लिया नहीं जाता। इसमें और कौन कौन साथ में जुड़े हुए हैं? इसमें बहुत सारे आदमी हैं। फर्स्ट एक्यूज जो है वो मनविंदर शर्मा है, सेकंड अभय राय, थर्ड विनीत राय, फोर्थ निर्भय राय, फिफ्थ पूजा शाह और भी कुछ मिसक्रिएंट्स हैं जो इसमें इंडल्ज है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम एडवोकेट मनोहर कुमार टंडन है। मैं हावड़ा जजिस कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू सर। जी।